नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि भारतीय संविधान के बारे में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ये कितने समय तक चलता है और इसे बार बार अमेंडमेंट क्यों करना पड़ता है। और जब हम इसकी पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे तो काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। पहली बात, भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमेशा देश का सुप्रीम लॉ रहेगा जब तक इसे पूरी तरह रिप्लेस न किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो बहुत बड़ा कदम है। तो फिर अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? देखिए, 1950 से अब तक भारत बहुत बदल गया है। समाज, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। संविधान को इन बदलावों के साथ तालमेल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 86 अमेंडमेंट 2002 ने बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया, और वहीं 101वां अमेंडमेंट 2016 ने जीएसटी लागू किया, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कदम था। दूसरी, कई बार कोर्ट के फैसले संविधान में बदलाव की ज़रूरत पैदा कर देते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, जिसने कहा कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ें कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन बाकी चीज़ों को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 रास्ता देता है। तीसरा, संविधान में सब कुछ जैसे पब्लिक ऑर्डर या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थोड़े अस्पष्ट थे। अमेंडमेंट इन गैप्स को भरते हैं। मिसाल के तौर पर 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ था, ने इमरजेंसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम बदले। चौथा, नए राइट्स और ड्यूटीज़ जोड़ने के लिए भी अमेंडमेंट चाहिए, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी ताकि नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव आए। पांचवा, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पैदा करते हैं। 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, उसमें पंचायती राज और नगरीय निकायों को मजबूत किया गया। और वहीं 103rd अमेंडमेंट जो कि 2019 में हुआ था, इसने EWS रिजर्वेशन शुरू किया। छठा, संविधान का पुराना होने से बचाने के लिए एक्चुअल में अमेंडमेंट ज़रूरी है। ये उसे डायनेमिक बनाते हैं ताकि वो हमेशा रेलेवेंट रहे। समाज जैसे बदल रहा है, उसके साथ में उसकी रेलेवेंस बनी रहे। अब तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी हर साल औसतन 1 से 2 बदलाव होते ही हैं। लेकिन अमेंडमेंट इतने आसान भी नहीं हैं। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 वोट, कुछ मामलों में आधे राज्यों की मंजूरी भी ज़रूरी है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को चेक करता है ताकि संविधान का कोर सुरक्षित रहे। दोस्तों, भारतीय संविधान हमेशा चलेगा, लेकिन अमेंडमेंट इसे ज़माने के साथ चलने लायक बनाते हैं। ये स्थिरता और लचीलापन का शानदार बैलेंस है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी विशेष योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो के ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।